तो यहाँ पे इस वीडियो में अब हम सेल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सेल दो तरह के होते हैं मेनली, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट सेल में ये सब एब्सेंट होता है। तो अब इन दोनों के बीच में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं, एक एक करके इनको डिटेल में भी स्टडी करना है, तो वो स्टार्ट करते हैं। सेल हमारे पास में दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का खुद का मतलब है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, जो कि वेल डेवलप्ड नहीं है, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन से। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो अगर किसी सेल के पास में प्रॉपर न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। दूसरा सेल है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। कैरियोटिक का मतलब तो हमने पहले ही बता दिया। अगर हम यू की मतलब देखें तो ट्रू, ग्रीक में यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन हमारे पास न्यूक्लियस। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, किसी भी सेल जिसके पास में एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसको बुलाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है। बैक्टीरिया के अलावा जितने भी सेल होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, या फंजाई के सेल हो, वो सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, या फंजाई के सेल की बात करें, उन सबको यूकैरियोट्स में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से दो तरह के सेल होते हैं। अब एक मेजर डिफरेंसेस की बात करते हैं कि भाई मेजर क्या डिफरेंस दोनों में एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अलावा। प्रोकैरियोट के पास में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि इनका जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल या फिर ये जो डीएनए प्रेजेंट है, इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके ऊपर में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो उनका जो डीएनए पाया जाएगा वो साइटोप्लाज्म में खुला घूम रहा होगा, या साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं नेकेड डीएनए। तो इनके पास में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज नेकेड डीएनए। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाती है। यहां पर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब है कि उसके ऊपर में एक न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इनके न्यूक्लियस में, डीएनए के ऊपर में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीएनए के ऊपर में कवर करके रखी है उसको, तो इनका डीएनए नेकेड फॉर्म में नहीं होता। इनका डीएनए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये मेन डिफरेंस हो गया, सबसे पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा जो डिफरेंस है वो इनके डीएनए के नेचर में भी अलग डिफरेंस दिखाई पड़ता है। अगर हम डीएनए का नेचर देखें तो यहां पर एक डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है, यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है इनके जीनोम में, जो मेन डीएनए होता है वो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। और ये जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में होता है। सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर में जेनेटिक डीएनए, जिसका जीनोम के अंदर एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है, और वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल किस टाइप का होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, मतलब कुछ इस तरह का मिलेगा। ये डीएनए है सिंगल स्ट्रैंड, और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से एंड टू एंड ज्वाइन हो रखे हैं। क्योंकि एक दूसरे से एंड टू एंड ज्वाइन है, इसीलिए हम इसको सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कह करके बुलाते हैं। यूकैरियोट्स में कंडीशन अलग होती है। यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल पेयर में होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल्स जनरली पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा होते हैं, जनरली इन पेयर। ज्यादातर ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक आपको मदर से मिलता है और एक फादर से मिलता है, तो ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। साथ में इनके अगर नेचर की बात करें तो ये लीनियर टाइप के होते हैं।
लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है लेकिन लीनियर फॉर्म में ये देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है डबल स्ट्रैंडेड और ये इसका पेयर होता है। जनरली हमारे पास पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल मिलते हैं और कैसे होते हैं, लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल देखने को हमें मिल रहे होते हैं। अगर डीएनए के कंटेंट की बात की जाए, अभी वैसे ये वाला पॉइंट आपको इतना समझ में नहीं आएगा, जब हम 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे डीएनए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, उन दोनों में भी फर्क होता है। भाई डीएनए बना होता है 4 तरह के बेस से, 4 तरह के मोनोमर से, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, जिसको हम ATGC बोलते हैं। तो डीएनए का जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो ATGC से मिलकर के बना होता है, ATGC। सेम यूकैरियोट्स में भी यही होगा, ATG एंड C। लेकिन इन चारों में से कौन सा कॉम्पोजिशन ज़्यादा डोमिनेट करता है, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है। यूकैरियोट्स में AT रिच डीएनए पाया जाता है, मतलब इनके डीएनए में एडेनाइन और थाइमिन A और T का जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है G और C से। वहीं पर अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे GC रिच डीएनए पाया जाता है, मतलब कि जो ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो है, ग्वानिन और साइटोसिन का जो नंबर है वो रिलेटिवली एडेनाइन और थाइमिन से ज़्यादा पाया जाता है। इसका रीज़न और ये ऐसा क्यों होता है वो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम समझाने वाले हैं। ये डीएनए की बातें हो गई। अब बात करते हैं डीएनए की पैकेजिंग को लेकर के। भाई डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, आपको पहले से भी पता होगा कि डीएनए की जो लेंथ होती है वो सेल के डायमीटर या फिर सेल के साइज से भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो डीएनए को अपने अंदर में, सेल के अंदर में फिट करने के लिए उसको एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए को सेल में फिट करने के लिए डीएनए को पैकेज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको पैक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब डीएनए को पैक करने के लिए यूकैरियोट्स में अलग तरह के प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है और प्रोकैरियोट्स में अलग तरह के प्रोटीन्स का इस्तेमाल होता है। अगर हम डीएनए पैकेजिंग की बात करें तो जो डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में की जाती है, यूकैरियोट्स में यहाँ पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन कह करके बुलाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, इनके ऊपर में नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को रैप कर दिया जाता है। भाई डीएनए तो नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर में नेगेटिव चार्ज, और जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को मिला करके एक पैकेजिंग की जाती है डीएनए की। और ये जो पैकेज्ड फॉर्म होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन को मिला करके जो पैकेज्ड फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन इनका भी डीएनए पैकेज तो करना पड़ेगा। तो इनके डीएनए को पैकेज करने के लिए इनके पास में कुछ दूसरे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो हिस्टोन नहीं होकर के कोई और प्रोटीन्स हैं। तो यहां पर भी कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, और इनकी मदद से डीएनए को पैकेज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो यहाँ पर जो पैकेजिंग होती है दिस इज लूज पैकिंग, यहाँ पे बहुत अच्छी पैकेजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पा रही है तो आगे चल करके प्रॉपर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आपको मालूम है आगे चल करके जब सेल डिवीजन होता है या डीएनए जब अपने आप को और ज़्यादा कंडेंस करता है तो क्रोमैटिन से वो किस में कन्वर्ट कर लेता है? क्रोमोसोम में। प्रोकैरियोट्स के यूकैरियोट्स के अंदर में जब सेल को डिवाइड करना होता है तो उस टाइम पे ये क्रोमैटिन किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म या फिर हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है डीएनए का। ये जो क्रोमोसोम है ये एक्चुअल में क्या है? हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए।
जब हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका स्ट्रक्चर और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो कि प्रोकैरियोट्स के पास में तो हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, और जब तक हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तब तक प्रॉपर क्रोमोसोम बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रोकैरियोट्स के पास में ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, जो एक्चुअल क्रोमोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के पास में एब्सेंट होते हैं। यहां पर क्रोमोसोम से मिलता जुलता एक टर्म होता है प्रोक्रोमोसोम। प्रोक्रोमोसोम, ये जो प्रोक्रोमोसोम है ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। डीएनए का ये जो पैकेज्ड फॉर्म है ना, जिसमें डीएनए और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स को आपस में पैकेज कर दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोक्रोमोसोम। प्रोक्रोमोसोम लूप्स की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ये यहां पे इसको डबल स्टैंडर्ड बना लीजिए। ये डीएनए मॉलिक्यूल है और इसको पैकेज करके रखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स ने, इसको बांध कर रखा हुआ है। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स ये बीच में है, और जिसकी वजह से जो पूरा डीएनए है ये बड़े बड़े लूप्स की फॉर्म में, इस तरह के लूप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम प्रोक्रोमोसोम कह करके बुला देते हैं। ये हो गया इनका डीएनए पैकेजिंग, डीएनए कॉम्पोजिशन, और क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। लेकिन डीएनए के अलावा जो फर्क होते हैं वो भी हमें समझना है। भाई डीएनए के अलावा अगर हम बात करें तो यहां से ले लेते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। भाई सेल के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल एक सेल में पाया जाता है। अब ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये खुद दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जिनके ऊपर में एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है। तो दो तरह के ऑर्गेनेल्स हो गए, एक मेम्ब्रेन से बाउंड और एक मेम्ब्रेन लेस। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में दोनों तरह के ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर में मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये वाले ऑर्गेनेल्स भी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। यूकैरियोट्स में दोनों तरह के ऑर्गेनेल दिखाई पड़ते हैं। वहीं पर अगर हम प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट है तो क्या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर होते हैं? हाँ, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर होते हैं, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनील है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में मिलता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और दोनों जगहों पे, प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स के अंदर में भी मिल रहा होता है। फर्क इसके कॉम्पोजिशन में होता है, इसके साइज में होता है। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम मिलता है वो छोटा राइबोसोम 70S, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम मिलता है वो बड़ा राइबोसोम 80S। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में राइबोसोम मिलते हैं। यहाँ पर 70S और यहाँ पर 80S राइबोसोम मिलता है। ठीक है, ये जो राइबोसोम है ये खुद दो सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। कभी भी राइबोसोम एक सिंगल सब यूनिट से ना मिलकर के बना होकर के दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक छोटी सब यूनिट और एक बड़ी सब यूनिट। अगर हम 70S की बात करें तो इसमें छोटी सब यूनिट 30S की और बड़ी सब यूनिट 50S की। 80S की बात करें तो 60S और 40S, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ये दोनों मिल करके 80S बनाते हैं और ये दोनों मिल करके 70S राइबोसोम फॉर्म कर रहे होते हैं। ये हो गए हमारे पास राइबोसोम और ऑर्गेनेल्स में फर्क। अब एक चीज कॉमन नोटिस करना, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल के पास में जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन एनकवर्ड ऑर्गेनेल्स हैं। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट सेल की बात करें तो वहां पे ऐसे ऑर्गेनेल एब्सेंट है।
तो उनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो प्रेजेंट है नहीं। इस वजह से जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है, ध्यान से देखो तो वहां पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन गए। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, हर एक कंपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है, कंपार्टमेंटलाइज्ड, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में सारी चीजें, सारी रिएक्शन एक साथ ऑपरेट कर रही होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं, अलग रिएक्शन अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होती हैं, तो ज्यादा एफिशिएंटली ये फंक्शन कर पाता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ये हो गया इस सेल के ऑर्गेनील्स को लेकर के जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे कवर किया। ऑर्गेनील्स के अलावा इनके पास में कई बार जो सिंगल सेल होते हैं या फिर कुछ सेल होते हैं जिनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। भाई सेल के मूवमेंट के लिए या फिर सेल के आसपास जो फ्लूइड है उसको मूव कराने के लिए सेल के पास में एक एक्सटेंशन होता है, जिस एक्सटेंशन को बोलते हैं फ्लैजेला। ये जो फ्लैजेला है ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। फ्लैजेला एक सेल के बाहर निकलती हुई ऐसी प्रोजेक्शन होती है जो सेल के मूवमेंट करवाने में या सेल के आसपास जो फ्लूइड है उसको मूव कराने में हेल्प करती है। लेकिन जो फ्लैजेला का कंपोजिशन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट तरह से देखने को मिलता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे फ्लैजेला फ्लैजेलिन नाम की एक प्रोटीन से बना होता है। ये फ्लैजेलिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। वहीं पर अगर हम फ्लैजेला यूकैरियोट की बात करें तो यहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। दिस इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। आगे जब हम इनके डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो वहां पे प्रॉपर एक एक करके जब आप पॉइंट्स देखोगे प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स, तो बाद में हम इसको रिवाइज भी करने आएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने डिफरेंस किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में।